हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था जो कि बेस्ड थे डिस्टेंस फार्मूला। आज भी कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए हमारा को एक पॉइंट दे रखा है 0,0 और बी कितना दे रखा है -4,3। ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बताना है। तो देख लीजिए 0 0 -4 3, ए के वर्टेक्स हैं 0 0 -4 3। क्लियर है बेटा, ये क्या है -4 और 3 गिवन है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा √, ये x1 ले लो बेटा, ये y1, ये x2 और ये y2, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर √-4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 16 आ जाएगा, ये 9, √25। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। यह डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए बेटा 0 -3 0 7, 0 -3 0 7 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देख लीजिए ए के वर्टेक्स है 0, -3 और बी के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ऑफ बी 0,7। कितना दे रखा है बेटा 0,7। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी बेटा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज √0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 100 10। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स a,2 3,4 इज 2√2। तो देखिए वर्टिसेस लिख लेते हैं पहले हम, a2 3 4, a2 3 4। ठीक है ना। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 2√2। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी cos to 2√2। डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर 2√2 है तो कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं बेटा यहाँ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, ये x1 y1 x2 y2 √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2√2 √3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2√2 का स्क्वायर 8। 2√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4
माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 4 प्लस 5 बचेगा बेटा यहाँ पर, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बन गई क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर क्या आएंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि प्लस करके 6 आ जाए। तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5 है माइनस ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें ए कॉमन ले लो बेटा, तो ए माइनस 5 बचेगा। माइनस 1 कॉमन ले लो तो ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ए माइनस 1 ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ए की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 कॉमा 1 कॉमा 5। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 कॉमा 5। क्लियर है बेटा? ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट्स बताने हैं और इसमें क्या हो रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4। तो देखिए जब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। और उसने क्या बोला है, इधर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड -3,4। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्लियर है ना? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो पहले हम वर्टिसेस लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो वर्टिसेस देख लीजिए, वर्टिसेस हमारे पास दे रखे हैं 7,6 एंड -3,4। एक यहाँ पर हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, वर्टेक्स लिख लेते हैं बेटा, कितने? 7,6 है ना। और एक यहाँ पर हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं, क्यू क्यू के वर्टेक्स हम ले लेते हैं बेटा, कितने गिवन है क्वेश्चन में? -3,4। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट दे रखा है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे वो पॉइंट ले लिया, आर पॉइंट नाम दे दिया। तो पी से आर का डिस्टेंस और आर से क्यू का डिस्टेंस, ये क्या है बेटा? इक्वल है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है? एक्स एक्सेस में वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कॉमा 0। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, पी से आर का डिस्टेंस किसके बराबर है? क्यू से आर के डिस्टेंस के बराबर, पी आर बराबर क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो पी से आर का डिस्टेंस बेटा कितना आएगा? डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, अंडर रूट हट जाएगा, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर कॉस टू क्यू आर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दे बेटा, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर -14x प्लस 36। ये कितना आ जाएगा बेटा? 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 ये माइनस का 14x प्लस 85 6x प्लस 25। तो माइनस का 14x माइनस का 6x कॉस टू 25 माइनस 85 माइनस का 20x कॉस टू, माइनस में कितना बचेगा बेटा यहाँ पर?
60, x इक्वल टू आ जाएगा 60/20, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 है बेटा, तो आपसे वो पूछ क्या रहा था, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3,0। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर 3,0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको, 3,0। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if the point x comma y is to be equidistant from 6 -1 and 2 3। एक हमारा P पॉइंट है जो कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें क्या बताना है, x और y के बीच रिलेशन बताना है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन को एक बार, इस तरीके से हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, P Q R, ठीक है ना। P के वर्टेक्स हम लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन है 6 -1, और Q के वर्टेक्स क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं बेटा 2 3, हम ले लेते हैं 2 3, Q नाम दे देते हैं इसको। और ये जो डिस्टेंस है P से R का डिस्टेंस और R से Q का डिस्टेंस, ये इक्वल है बेटा, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्लियर है बेटा। और R के वर्टेक्स हम ले लेते हैं x, y। तो आपसे कह रहा है पी आर और क्यू आर दोनों क्या है, बराबर डिस्टेंस पे हैं, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ लगा देते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए पी से आर कितना आ जाएगा, x -6 का स्क्वायर प्लस y +1 का स्क्वायर कॉस टू क्यू आर x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y कॉस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो बेटा, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 12x प्लस 2y 36 प्लस 1 37 cos 2 माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 प्लस 13। अब हम x और y के टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं बेटा, तो ये -12x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 6y cos 2 प्लस 13 और ये माइनस का 37, तो -12x प्लस 4x, तो माइनस का 8x प्लस 8y cos 2 माइनस 24, माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं बेटा, x माइनस वाई 8 3 24, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द पॉइंट्स
तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, -1, +1, -2, +4 आर कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियर मैंने आपको दो अलग अलग केसेस में कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी कि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करें तब हम ए बी सी पॉइंट्स लेंगे, ए बी प्लस बी सी का सम निकालेंगे और उसको ए सी के इक्वल दिखा देंगे। अगर ये इक्वल आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दूसरा मैंने तरीका बताया था स्लोप की फॉर्म में, अगर हम ए बी और बी सी का स्लोप निकालें और उसका स्लोप अगर इक्वल आ जाता है देन पॉइंट्स इज ऑल्सो कोलिनियर। तो हम दोनों ही मेथड यूज़ कर लेते हैं। एक बार देखिए बेटा, क्वेश्चंस में जरा पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। पहला पॉइंट है 0, -2। ए पॉइंट्स क्या है 0, -2 एंड बी के वर्टेक्स लिख लो। बी के वर्टेक्स हैं -1, +1 और सी के वर्टेक्स दे रखे हैं बेटा, वर्टेक्स ऑफ सी -2 +4। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं बेटा। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ए बी √-1 -0 का स्क्वायर +1 +2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा, +1 +9 √10। ये √10 आ गया बेटा ए बी, ठीक है ना। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी से सी का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, √-2 +1 का स्क्वायर +4 -1 का स्क्वायर √1 +9 √10। ये भी √10 आ रहा है बेटा। अब ए बी बी सी, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी, ए सी कितना आएगा, √-2 -0 का स्क्वायर +4 +2 का स्क्वायर दैट इज √4 36 √40 √40। तो √40 के बेटा हम फैक्टर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 × 10 2 √10। तो यहाँ से अगर हम चेक करें बेटा, ए बी प्लस बी सी का सम, ए बी प्लस बी सी का सम, तो ए बी कितना है बेटा, √10, बी सी भी कितना है, √10, तो ये आ जाएगा 2 √10। और ए सी कितना है बेटा, ए सी 2 √10। देखो ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर। ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हमने किस मेथड से यूज़ किया बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम स्लोप यूज़ करें तो स्लोप की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं क्या वो कोलिनियर होंगे। तो एक बार हम स्लोप का मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में देखिए बेटा, तो पहले पॉइंट्स लिखते हैं 0, -2। ये ए के पॉइंट ले लेते हैं और ये बी के पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं। बी का वर्टेक्स है -1 +1 एंड सी का वर्टेक्स जो दिया हुआ है बेटा वो है -2, 4। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं बेटा। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2
-1 0 3 अपॉन -1 दैट इज -3। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया बेटा -3। स्लोप ऑफ बी सी में हम यूज करेंगे यहाँ पर वही y3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये 4 -1 -2 +1 हो जाएगा। तो ये 3 अपॉन, तो देखो बेटा स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी का जो स्लोप है वो बी सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आर कोलिनियर। क्या लिखेंगे बेटा, ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स होंगे बताइए, ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए, शो दैट दी पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है बेटा हमारे पास, क्या क्या पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2,4 2,6 2 प्लस √3,5 टू फॉर्म एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ऑल टू पॉइंट्स ए बी बी सी सी ए अगर ये फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल आ जाता है, देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, तो देख लीजिए पहले पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स ए के वर्टेक्स लिख लो। ए के वर्टेक्स दे रखे हैं बेटा 2,4 2,4 और बी के वर्टेक्स है 2,6 एंड सी के वर्टेक्स है बेटा 2 प्लस √3,5 2 प्लस √3,5। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं बेटा, ए से बी का डिस्टेंस √2 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा बेटा। 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 और √4 मतलब 2 आ जाएगा। आ गया बेटा, ये 2 आ गया 2। ठीक है, अब बी सी निकाल लेते हैं बेटा, बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस कितना आएगा, √2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 दे रखा है बेटा यहाँ पर, 1 मिनट। 2 प्लस √3 2 प्लस √3 -2 का स्क्वायर 5 - 6 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 5 - 6 -1 का स्क्वायर +1 √4 मतलब 2 आ गया। तो आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब सी ए निकाल लेते हैं, सी ए का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। 2 से 2 कट हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा बेटा +1 √4 दैट इज 2। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी ए, तीनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ए बी का डिस्टेंस बराबर है बी सी का डिस्टेंस बराबर सी ए का डिस्टेंस। अब अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब क्या है कि हमारा जो ट्राइंगल होगा
A comma B and C, A comma B and C are इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, हमें ये तो प्रूव करना था कि ABC कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो A comma B and C are form an इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 -1,1 फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या बताई थी कि इन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है बेटा, तो देख लो वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस क्या क्या गिवन है बेटा, पहले उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स दे रखा है हमारा 4,4, 3,5, 4,4, 3,5 और सी के वर्टेक्स क्या दिए हुए बेटा, सी के -1, -1। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं बेटा, ए बी √3 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, 3 - 4 दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। अब BC निकाल लीजिए, BC तो BC कितना आएगा, √(-1 - 3 का स्क्वायर -1 - 5 का स्क्वायर -4 मतलब 16 -6 36 52। कितना आ जाएगा बेटा, 52। अब C से A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, √(-1 - 4 का स्क्वायर -1 - 4 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50। तो अब हम पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। बी का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 2 और BC का स्क्वायर देख लो कितना आएगा बेटा, √52 का स्क्वायर दैट इज 52 और CA का स्क्वायर √50 का स्क्वायर दैट इज 50। तो यहाँ से अगर हम चेक करें कि AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, BC के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, A, B and C form a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये किस पे बनेगा बेटा, ये जो हम ट्राइंगल लेंगे तो हाइपोटेनस किस पे है, BC पे, BC पे हाइपोटेनस ये है। तो AB AC, तो A पे हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से दिखा सकते हो कि AB कितना था हमारा 2, तो ये AB है और BC पे हाइपोटेनस है। ठीक है बेटा, तो A पे क्या बनेगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल।
क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। डन। तो देखिए आज हमने जो डिस्कशन किया है ये मेनली डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें हमने कोलिनियर की कंडीशंस को प्रूफ किया है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये मेनली सारे के सारे डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब देखिए बेटा कीबोर्ड क्लास 10th एंड 12th का आने वाला है, तो ये जो टॉपिक है ये 10th में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग समझिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम अभी और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।